हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल्स ऑफ एल्बो जॉइंट की। तो ये है हमारा एल्बो जॉइंट। ओके, ये हमारा ह्यूमरस, ये हमारा रेडियस एंड ये है अल्ना। ओके, सो इन सब का कॉम्बिनेशन और विद द वेरियस लिगामेंट्स लाइक रेडियो कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, quadrate ligament, annular ligament एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कैप्सुलर लिगामेंट। ये सब लिगामेंट मिल के बनाता है हमारा एल्बो जॉइंट। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा क्लिनिकल्स ऑफ एल्बो जॉइंट में। तो पहला क्लिनिकल है एल्बो इफ्यूजन। एल्बो इफ्यूजन। तो सबसे पहले कोई भी जॉइंट, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो नी जॉइंट हो, चाहे वो एंकल जॉइंट हो, चाहे वो रिस्ट जॉइंट हो, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, तो उसमें होता ये है कि कभी कभार कुछ इंजरी के कारण है या लाइक ट्विस्टिंग फॉल और इन्फेक्शन के कारण और कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब कंडीशन के कारण हमारे जो टिश्यू के आसपास जो जॉइंट होता है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, एंड दिस लीड्स टू द इन्फ्लामेशन। फॉर एग्जांपल, ये है हमारा रिस्ट जॉइंट। ओके, ये है हमारा रिस्ट जॉइंट, सॉरी एल्बो जॉइंट। ओके, एंड देन यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट थोड़ा फूला हुआ है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एल्बो फ्यूजन। एल्बो जॉइंट का ये है हमारा एंटीरियर साइड और ये है हमारा पोस्टीरियर साइड। और जब हम बात करेंगे पोस्टीरियर साइड की, तो आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियरली पोस्टीरियरली सपोर्ट एल्बो जॉइंट का बहुत कम है, बिकॉज इसमें कैप्सुलर लिगामेंट आगे में तो अच्छा खासा प्रेजेंट है पर पीछे में इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ गैप है। ओके, सो दैट्स वाई पोस्टीरियरली ये ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट इसमें नहीं है, जिसके कारण जब भी कुछ इफ्यूज़न होता है वो मेनली पोस्टीरियर साइड में होता है। और इसका ट्रीटमेंट मेनली है एस्पायरेशन ऑफ द एक्सेस फ्लूइड जो कि इस जॉइंट में बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये, ओके, यहाँ में एक्सेस फ्लूइड को एस्पायरेट किया जा रहा है इंजेक्शन के थ्रू। सो ये इसका एक एप्लीकेशन क्या कहूँ तो क्लिनिकल है एल्बो जॉइंट का। जब हम बात करेंगे दूसरे क्लिनिकल की, तो दूसरा क्लिनिकल है डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। ये है हमारा दूसरा क्लिनिक। नॉर्मली जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, एंटीरियरली जब हम बात करेंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है बिटवीन टू एपिकोंडाइल, लैटरल एंड मीडियल एपिकोंडाइल, एंड ये है हमारा ट्रोक्लिया का पार्ट। ओके, जो कि ट्रोक्लिया पार्ट कहाँ होता है, अल्ला में। ओके, तो ये एक ट्रायंगल बनाता है। ओके, नॉर्मल फ्लेक्स पोजीशन में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिखता है, पर जब फ्रैक्चर होता है तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ये नहीं रहता। ओके, डिस्टर्ब हो जाता है। और सिंस मैंने पहले भी कहा था कि पोस्टीरियरली कैप्सुलर लिगामेंट इतना प्रेजेंट नहीं रहता है पोस्टीरियरली, सो एल्बो जॉइंट जब डिसलोकेट होता है तो मेनली पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है। और इस डिसलोकेशन के कारण जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था वो नहीं रहता। ओके, पर हाँ, इसे हम ठीक भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। तो उसका लेकिन एनाटॉमिकल क्लिनिकल ये था, पोस्टीरियरली एल्बो जॉइंट इज इजली डिसलोकेटेड एंड द रीज़न इज पीछे की तरफ में एल्बो जॉइंट इतना सपोर्टिव नहीं रहता क्योंकि कैप्सुलर लिगामेंट पीछे कवर नहीं करता। सो दैट वाज द सेकंड क्लिनिकल ऑफ एल्बो जॉइंट। और अगर हम बात करें कि डिसलोकेशन होता कैसा है, तो ये हर जॉइंट की तरह इसका भी ऐसा ही डिसलोकेशन है। जब हम जैसे कि सोल्जर में था, जब हम हाथ फैला के गिरते हैं तो नो डिसलोकेशन या फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा होता था। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। ओके, लाइक फॉलिंग विथ आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही एक रीज़न है इसका फ्रैक्चर होने का। और भी अन्य रीज़न हो सकते हैं पर मेन रीज़न यही है। तो बाकी क्लिनिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।